हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है बवासीर और भगंदर का घरेलू उपचार क्या है, कैसे करें। तो भगंदर नाम से भले ही अजीब लगता है, लेकिन यह बड़ी बीमारी है। एक मामूली फोड़े से बढ़कर भयंकर दर्द देने वाली बीमारी जो कि किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी को फिस्टुला के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है। गुदा नली में पस जमा होने के कारण भगंदर जानलेवा दर्द दे सकता है। इस बीमारी को ऐसे समझें कि हमारे कुछ नाजुक अंग या नस जो आपस में जुड़े नहीं होते हैं उन्हें यह जोड़ देता है, जैसे आंत को त्वचा से, योनि को मलाशय से। आइए जानते हैं भगंदर के लक्षण, कारण, बचाव और इलाज के बारे में। फिस्टुला में सबसे आम होता है एनल फिस्टुला, यानी भगंदर को छोटी नली की तरह होता है जो आंत के अंतिम हिस्से को गुदा के पास की त्वचा से जोड़ देता है। गुदा नली में पस जमा होने के कारण कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। भगंदर और बवासीर में अंतर। कई लोग बवासीर और भगंदर रोग को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बवासीर रोग में गुदा के बाहर नस फूलकर मोटी होती है और अंगूर के दानों के बराबर बाहर निकल जाती है। ज़्यादा कब्ज की स्थिति में वे फट जाती हैं और खून निकलने लगता है। जबकि ये गुदा के अंदर होता है तो वो भगंदर कहलाता है, जो कि एक विकट समस्या है। भगंदर के जो लक्षण हैं वो निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे गुदा में बार बार फोड़े होना, गुदा के आसपास दर्द और सूजन होना, शौच करने में दर्द, मलद्वार में रक्तस्राव, बुखार लगना, ठंड लगना और थकान होना, कब्ज होना, मल नहीं हो पाना साफ, गुदा के पास से बदबूदार और खून वाली पस निकलना, बार बार पस निकलने के कारण गुदा के आसपास की त्वचा में जलन। अब इन सब चीज़ों के बचाव के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर कभी आपको गुदा द्वार के पास फुंसी, फोड़ा वगैरह हो चुका है तो भगंदर से बचने के लिए आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कब्ज या सूखे मल की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें। तरल पदार्थ पेय का ज़्यादा सेवन करें। शराब और कैफीन, चाय, कॉफ़ी पीने से बचें। शौच को रोकें नहीं, बहुत ज़रूरी हो तभी ज़्यादा देर तक रोकें। पाचन तंत्र फिट रखने के लिए रोज़ाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। शौच करने में पर्याप्त समय लें, न बहुत हड़बड़ी करें और न ही बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहें। मल द्वार को साफ और सूखा रखें। शौच के बाद अच्छे से सफाई करें। अब बात करते हैं भगंदर के परीक्षण की। कुछ का भाग भगंदर का पता लगाना आसान होता है और कुछ का कठिन भी होता है। कभी कभी यह खुद ठीक हो जाता है तो कभी कभी ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर मलद्वार से रिसाव और रक्तस्राव के लक्षणों की जांच करते हैं। इसका पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक जांच होती है। इसमें आपके गुदा में एक कैमरे वाली ट्यूब डाली जाएगी, उसी में कैमरा फिट होगा। गुदा और मलाशय का भीतरी हिस्सा देखा जाएगा, इसी से उससे ही पता लगेगा। वो पूरा क्लियर बता देगा कि भगंदर है कि नहीं है। इसकी यही एक ट्रिक है जांच करने की। अब इसके इलाज की बात करते हैं। तो अगर आपको बवासीर है, भगंदर है, गोल तीर है, होसला है, फिशर है, पाइल्स बवासीर भी कहते हैं इसको, इसका सबसे अच्छा इलाज है मूली का रस, जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। 1 कप मूली का रस खाना खाने के 1 घंटे के बाद लें। ये जल्दी बवासीर ठीक करता है। इससे 20-20 साल पुरानी बवासीर भी ठीक होती है। बवासीर 2 तरह की होती है, एक बवासीर खूनी होती है और एक काली। इसके सेवन से दोनों ठीक होती है, जिसको हम पुस्सेला बदन दर्द कहते हैं।
ये भी ठीक हो जाता है। इसकी एक और औषधि है काले अंगूर का रस, जो कि बवासीर का बदन दर्द की एक अच्छी दवा है। अगर कोई काले अंगूर का रस 1 कप जूस पिएगा तो उसका बवासीर और बदन दर्द ठीक हो जाएगा। बवासीर और बदन दर्द के अनार के रस से भी ठीक हो जाता है। बवासीर और बदन दर्द के लिए एक और अच्छी दवा है जिसको आप कपूर कहते हैं। इसका प्रयोग आप पूजा में भी करते हैं। कपूर का थोड़ा सा टुकड़ा केले में लगा के खा लें तो तुरंत ये बवासीर और बदन दर्द को ठीक करता है, लेकिन इसका सेवन हर रोज़ नहीं करना है। इसको आप महीने में 2 बार ले सकते हैं और अधिक से अधिक यदि देखा जाए तो ये 3 बार ये बवासीर के लिए बहुत उपयोगी दवा है। और इसको अगर आप खाएंगे तो चाहे भगंदर हो, बवासीर हो, ये सब ठीक हो जाएगा। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्ण संतुष्ट हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।